श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण शर्मा। 8 तारीख को यानी कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और श्री माता वैष्णो देवी नारायण हॉस्पिटल में कैंप लग रहा है और इसी चीज़ को लेकर हमारे साथ डॉक्टर निधि रैना है, स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट। उनसे बात करवाएँगे, उनसे रूबरू कराएँगे कि आम तौर पर महिलाओं को जो स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका मेडिकल चेकअप कब और कैसे करवाया जाए, इसी चीज़ को लेकर जो है था वो नारायणा हॉस्पिटल में जो है वो कैंप लगने जा रहा है। डॉक्टर निधि रैना मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम आपका स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में। नमस्कार। मैम आम तौर पे देखा गया है कि महिलाएँ जो हैं, वो बहुत सी बीमारियों के साथ जूझ रही होती हैं। परिजनों को नहीं बता पाती हैं, डॉक्टर से खुलकर बात नहीं कर सकती हैं और उन महिलाओं को कहीं न कहीं अपनी जान गँवानी पड़ती है और महिलाएँ स्वस्थ रहें और आमतौर पर जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा बीमारियाँ पाई जाती हैं, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को जो बीमारियाँ हैं, हार्मोन्स चेंजेस जैसे होते हैं, तो कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ जिसमें सबसे ज़्यादा लक्षण जो पाए जाते हैं? धन्यवाद। ऐसे तो अगर हम देखें कि आपने जैसे कहा महिलाओं को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो इन जनरल बीमारियां होती हैं महिलाओं को, जो कि मतलब पुरुष और महिला दोनों को हो सकती है। जी, और दूसरी जो कि स्त्री रोग संबंध से है, यानी कि जो गायनेकोलॉजी के संबंध में है, यानी जिसमें कि हम यूट्रस, ओवरीज या सर्विक्स या जो भी प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जी, बीमारियां हैं, इसमें हम ब्रेस्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जी, यानी कि ये वो बीमारियां हैं। ऐसे तो महिलाओं को बाकी बीमारियां भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर है, जी, शुगर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो कि स्त्री रोग से संबंधित जी, बीमारियां हैं। तो वो यूजुअली इन इन पार्ट से रिलेटेड होती हैं, यानी जैसे मैंने कहा यूट्रस से हो सकती है, ओवरीज से संबंधित हो सकती है, फिर प्राइवेट पार्ट्स को लेकर हो सकती है, या ब्रेस्ट से संबंधित हो सकती है। ये होगी गायनी की। और दूसरी होती है ऑब्स्टेटिक्स, यानी कि जहाँ पे प्रसव या प्रेगनेंसी से संबंधित होती है। तो इन दोनों कंडीशन से जो है गायनेकोलॉजिस्ट यूजुअली डील करते हैं। तो आमतौर पर मैम देखा गया कि हार्मोन्स चेंज होते हैं, समय-समय पर जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो तब जो महिलाएँ होती हैं, उनको किन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि जैसे-जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं, तब उनकी बॉडी में बदलाव आते हैं, तो जब बदलाव आते हैं, तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उनको किस तरह से डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए? आमतौर पर जो अपने परिजन हैं, जो सीनियर्स हैं, उनसे बात करनी चाहिए? एक्चुअली हार्मोन चेंज ही ऐसा ऐसा ये कोई वो नहीं है। हॉर्मोन्स तो सबकी बॉडी में होते हैं, मतलब महिलाएं हैं, पुरुष है, हॉर्मोन्स बहुत अलग टाइप के होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के हो जी, सकते हैं। लेकिन अगर हम फीमेल हॉर्मोन्स की बात करते हैं तो वो अक्सर चेंज, यानी चेंज जहाँ हम कहते हैं वो हमारा मतलब होता है मीनार्की से, यानी जब छोटी लड़कियों को पीरियड स्टार्ट होते हैं तो एक आम भाषा में हम कहते हैं कि हार्मोन चेंज है, तो जी, अब उनको पीरियड स्टार्ट हुए हैं। और दूसरा आता है जब बड़ी जो महिलाएं होती हैं उनको मीनोपॉज आ रहा होता है, यानी कि उनके पीरियड्स बंद हो रहे होते हैं, तो वहां पे भी हम इस टर्म को लूजली यूज करते हैं कि हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं। दरअसल ये अपने आप में ऐसा कोई बीमारी या कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन इन दोनों में जहाँ पे कि लड़कियों को अभी पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, यानी मीनार्की आ रही है, और जहाँ पे कि मीनोपॉज आ रहा है, तो ये दोनों ही, यानी जहाँ पे पीरियड्स बंद हो रहे हैं, तो ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट पड़ाव है किसी भी स्त्री की लाइफ में। तो यहाँ पे ये कई चीजें इनमें नॉर्मल बदलाव भी होते हैं जो कि सबको आने ही आने हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और यही वो टाइम होता है जहाँ पे कुछ गंभीर बीमारियों से भी उनको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसीलिए कुछ जांचें या कुछ चीजें हैं जो कि इरेस्पेक्टिव ऑफ सिम्टम्स, यानी चाहे उनको सिम्टम्स हैं चाहे नहीं हैं, तो ये सभी महिलाओं को एक एज पे, जिसको आपने कहा जहाँ पे हार्मोन चेंज होते हैं, उन एज पे आके जरूर उनको करवानी चाहिए। तो मैम प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स की सलाह और समय-समय पर डॉक्टर्स की सलाह और प्रेगनेंसी कब जो है कंसीव किए जाए, वो भी लोग जानना चाहते हैं कि एक एज रहती है चीज़ को लेकर और कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो नहीं प्रेग्नेंट होना चाहती क्योंकि कंसीव नहीं करना चाहती कि उनका यही कहना है कि फिर उस बाद में आमतौर पर देखा गया कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कंसीव को लेकर। तो उन महिलाओं के लिए खास क्या रहेगा कि किस तरह का मैसेज है आपकी तरफ से जो? इसमें तो मैं आपसे एक्चुअली थोड़ा डिफर करती हूँ। मेरा ये मानना है कि एज अ फीमेल और एज अ डॉक्टर कि ये एक हर महिला की एक चॉइस है कि वो जिस मर्जी एज पे कंसीव करना चाहे। वो चाहे कि शादी के तुरंत बाद उसकी चॉइस है वो कंसीव करना चाहे, या वो चाहे कि नहीं, मुझे पहले अपनी
करियर देखना है या कुछ देखना है कि वो 4 साल बाद चाहे या जब मर्जी चाहे। यूजुअली मेडिकल टर्म्स में अगर 35 साल से कम की उम्र में अगर देखा जाए, अगर आप सिर्फ मेडिकली मुझसे पूछें तो 35 साल से कम एज में जो है वो फर्टिलिटी बेटर होती है। यूजुअली 30 से नीचे तो और अच्छी होती है। यानी जो लड़कियां बहुत चाहती हैं कि हम बिल्कुल सही समय पे कर पाएं, या तो 30 से कम की उम्र ही बेस्ट होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में मेडिकल साइंस इतना एडवांस्ड है कि अगर महिला 40 साल की उम्र में भी कंसीव करना चाहती है या वो चाहती है कि उसकी फैमिली हो, तो ऐसा टोटली पॉसिबल है। और एक अच्छी केयर से, एक अच्छे डॉक्टर के परामर्श से और अन्य मेडिकल सुविधाओं से वो ऐसा कर सकती है और सेफली कर सकती है। तो मैम ब्रेस्ट कैंसर को लेके, सर्वाइकल कैंसर को लेके, ओवरियन कैंसर जो रहता है, इसके लक्षण किस तरह से होते हैं, और डॉक्टर्स के पास आके कंसल्ट करना है और समय रहते अपनी जान बचा सके और इन बीमारी से दूर रह सकें उन लोगों के लिए? देखिए, ये तीनों बहुत ही अलग-अलग टाइप, बहुत ही अलग बीमारियाँ हैं। जैसे पहले मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँगी। ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली वर्ल्ड में और इंडिया में भी फीमेल्स में होने वाला नंबर 1 कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर एक जेनेटिक कैंसर है, यानी कि ये आपको आपकी फैमिली में, यानी जैसे कि आपकी मदर में, अगर आपकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, आपकी मदर में, आपकी मासी, नानी, यानी इस तरह से जो फैमिली ट्री है, अगर उनमें किसी भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ब्रेस्ट कैंसर है, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है, तो पहले तो वो महिलाएं जिनके घर में ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में हैं, उनमें ये बहुत हाई रिस्क है। दूसरा, ब्रेस्ट कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज है, यानी कि जहाँ पे ओबेसिटी, मोटापा, ज़्यादा मोटापा होना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल होना, या स्मोकिंग, अल्कोहल या इस तरह का लाइफस्टाइल होना, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। और फिर तीसरा हो गया, इन जनरल पॉपुलेशन में भी हो सकता है। जी। यानी कि आप फीमेल हैं, इवन फीमेल नहीं, मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो बिल्कुल, सकता है। यानी कि अगर आपको ब्रेस्ट आपका एक ऑर्गन है तो ये कैंसर तो हो ही सकता है, लेकिन इन दोनों ग्रुप में जो मैंने बताया बहुत हाई चांसेस है, खासकर अगर फर्स्ट डिग्री फैमिली में हो। तो ऐसी महिलाओं को 30 साल की उम्र से ही ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए। जाना ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग मतलब, जैसे आपने कहा, बीमारी होने से पहले ही उसका पता लगाना। तो 30 से 40 साल की उम्र के बीच में यूजुअली हम अल्ट्रासोनोग्राफी प्रीफर करते हैं, कि मतलब ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करवाना है। एक्सरे मैमोग्राफी भी कर सकते हैं, लेकिन इस उम्र में थोड़ा सा जो एक्सरे रेडिएशन का रिस्क होता है मैमोग्राफी में वो रहता है। लेकिन जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में है, उनको एक्सरे एक्सपोजर का रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि जेनेटिकली ब्रेस्ट कैंसर होने का, इसलिए उनको मैमोग्राफी भी करवानी है। जी। 30 इयर्स की एज से ही स्टार्ट कर जी। देनी है, तो हर उनको हर 3 इयर्स में करवानी चाहिए। इससे पहले सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है, जो हम अक्सर सिखाते हैं कि खुद ब खुद अपनी ब्रेस्ट की जांच करना, जो कि हर 6 महीने में हर महिला को करनी चाहिए। और अगर कोई डाउट हो तो डॉक्टर से जांच कराना। ये तीनों जो स्टेप्स हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में आते हैं। फिर आपने कहा ओवेरियन और सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हम पूरी तरह से अलग से ही बात कर सकते हैं। तो और दूसरा, आपने यूजुअली सर्वाइकल कैंसर जी। जो वो सेक्श सिर्फ एक मोटा मोटा बताऊंगी कि सर्वाइकल कैंसर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कैंसर है, यानी कि ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। और जो फीमेल्स, मतलब जो अनमैरिड हैं या जिनको कभी सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं हुआ, उनको ये नहीं हो सकता है। तो यानी इसकी इसकी जो प्रिवेंशन है, उसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जो अनमैरिड लड़कियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन्स देना। और जो मैरिड महिलाएं हैं जिनको 3 साल हो गए हैं शादी को, जो या फिर सेक्सुअल एक्सपोजर को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उनको हर 3 साल में पैप्समियर जी। कराना। यानी पैप्समियर और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ये दो सर्वाइकल कैंसर की प्रिवेंशन है। ओवेरियन कैंसर यूजुअली, ओवेरियन कैंसर का ऐसा कोई प्रिवेंशन या कोई स्क्रीनिंग मेथड नहीं है। ओवेरियन कैंसर यूजुअली ऐसा कैंसर है जो यूजुअली काफ़ी लेट स्टेज में जाके पता चलता है, जिसके सिम्टम्स वेग होते हैं। यानी हम इतना ऐसा कोई प्रॉपर मेथड नहीं डिवाइस कर पाए कि हम इसको बहुत बीमारी होने से पहले ही पता लगा लें। लेकिन अगर इन जनरल महिलाएं एनुअल हेल्थ चेकअप्स कराएं जिनमें अल्ट्रासाउंड हो, क्योंकि ये सबसे पहले अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है, तो एनुअल हेल्थ चेकअप इसका एक हो सकता है कि आप हर साल एक अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं या नॉर्मल गायनाकोलॉजिकल चेकअप कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जो ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर है वो आपस में रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको कहा, ये जेनेटिक जी। कैंसर्स है।
2 जीन्स होते हैं, BRCA1 और BRCA2। ये जिन महिलाओं में होंगे उनमें 80% चांस है कि उनको ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर होगा, यानी बहुत हाई चांस है। तो जिन लोगों की फैमिली में आइदर ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर हुआ है, उनको वो इन जीन्स की जांच करा सकते हैं अपने अंदर कि उनको है या नहीं। और अगर है उनमें ये जीन्स, तो उनके लिए रिकमेंडेड है कि उनको प्रोफाइलेक्टिकली अपनी ओवरीज या ब्रेस्ट जो है वो रिमूव करा देने चाहिए। तो डॉक्टर निधि रैना है और इनसे जो बात चली है, और महिलाएं जो कहीं ना कहीं अलग अलग बीमारी से जूझ रही हैं, इसी बीमारी से आपको रूबरू करवाने के लिए डॉक्टर निधि रैना से हमारी बात हुई। और आमतौर पर एक सवाल जो महिलाओं की तरफ से मैम, महिलाओं ने हमें बताया हुआ कि आप जब भी इंटरव्यू करें डॉक्टर से, तो उनसे ये जरूर पूछें कि खांसने और छींकने से कई महिलाएं जो है वो उनको यूरिन पास हो जाता है, उसका क्या कारण रहता है मैम? क्या बीमारी के लक्षण है कि जहाँ ऐसे ही? जो ये आपने बोला, इस कंडीशन को हम मेडिकल भाषा में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी कि जब भी कोई ऐसा स्ट्रेस आएगा जिसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, यानी जैसे हम खांसेंगे, चीखेंगे, कोई वजन उठाएंगे जिसमें हमारे एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ेगा, उसके साथ साथ यूरिन लीक हो जाना, इसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ये कई कारणों से होता है, बट मेन कारण इसका जो है वो पेल्विक मसल्स का वीक होना है। जो यूजुअली डिलीवरीज, जैसे नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं या घरों में होती हैं, पहले जी। घरों में होती थी, प्रॉपर तरीके से नहीं होती थी, या फिर ज़्यादा डिलीवरीज जिनकी कई डिलीवरीज हुई हों, या फिर एज के साथ ये नॉर्मल भी है जब पेल्विक मसल्स जो हैं वो लूज पड़ जाते हैं। अगर ये कभी कभी होता है तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, मतलब जो कि हो सकता है फीमेल्स के साथ। और अगर ये हर बार होता है, यानी एट एवरी, डे। हर टाइम, हाँ हर टाइम होता है, तो फिर ये बीमारी तो क्या कहेंगे, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि कल को इससे आपको कोई कैंसर होगा या ऐसे कुछ है, बट इट इज़ अ डिजीज ऑफ इनकन्वीनियंस, यानी आपकी लाइफस्टाइल पे ये बहुत ही बुरा असर डाल रहा है, मतलब आपके हाइजीन पे, आपकी। तो इसका, इसके ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि पहला ट्रीटमेंट है एक्सरसाइजेस, कीगल्स एक्सरसाइजेस, जिनसे हम पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत सारी फीमेल्स को इवन सिर्फ एक्सरसाइजेस से ही फर्क आ जाता है। फिर अगर एक्सरसाइजेस काम ना कर रही हूँ, या फिर ये बहुत ही स्ट्रेसफुल है, ये पेशेंट पे डिपेंड करेगा इसका, यानी कि कई लोगों को शायद ये चीज़ इतना मैटर ना करे, कई लोगों को, और कई जो होंगे जो वो उसको लेके बहुत सेंसिटिव होंगे। तो ये उसी पे ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अगर कोई एक्सरसाइज से फ़र्क नहीं हो रहा है या बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से, तो उनके लिए फिर सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं, इसकी कोई दवाई नहीं है। हाँ, मतलब ये क्योंकि मसल्स वीक हो गए हैं ना, तो आपको या तो मसल टोन करने हैं, वो जैसे आप जिम जाके मसल्स टोन करते हैं, या तो अपने मसल्स टोन करने हैं, या तो फिर अगर टोन नहीं हो पा रहे एक्सरसाइज से, तो उनको फिक्स करना है सर्जरी से। तो इसकी अलग अलग सर्जरीज होती है, यूजुअली TUT, ट्रांस ऑब्चुरेटर टेप्स आती हैं, उनसे हम फिक्स कर देते हैं, यानी कि जो मसल्स है, जो यूरेथ्रा, उसको थोड़ा ऊपर को खींचते हैं, तो उससे ये कंडीशन सॉल्व हो जाती है। तो ये आखिरी में जो सवाल था, ये महिलाओं द्वारा दिया हुआ सवाल था, और उनका यही कहना था कि आमतौर पर बहुत सी महिलाएं हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है, और जिस तरह से डॉक्टर निधि रैना ने बताया कि ये स्ट्रेस भी है, और आपको अगर छोटी सी बीमारी भी है, अपने स्वास्थ्य को लेकर आप डॉक्टर से आके कंसल्ट करें। 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खासतौर पर वहां पर रहेंगे, और किसी भी बीमारी से अगर कोई महिलाएं जूझ रही हैं, तो आप श्री माता वैष्णो देवी नारायण हॉस्पिटल में और आकर यहाँ पर विजिट करें। और क्योंकि फ्री मेडिकल कैंप है, और इस मेडिकल कैंप में क्या क्या सुविधाएं जो है वो मरीजों को दी जाएंगी, डॉक्टर निधि रैना से हम भी ये भी बात करेंगे मैम, क्या समय सारणी रहेगी और क्या क्या सुविधाएं हैं जो उनको दी जाएंगी। 8 मार्च यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे नारायणा हॉस्पिटल की तरफ से एक सभी स्त्रियों के लिए एक स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें कि हम सारी OPDs जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखेंगे, जो कि 9 बजे के बाद, यानी बिना किसी शुल्क के देखेंगे, जो कि 9 बजे के बाद शुरू होगी। इसमें सभी महिलाओं के लिए कुछ जांचें, जैसे कि पैप्समियर और कुछ अन्य जांचें जो हैं वो बिल्कुल निशुल्क होंगी, यानी फ्री होंगी। जैसे मैंने बताया, पैप स्मीयर बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, इसीलिए इस चीज़ का सभी महिलाएं पूरा लाभ उठाएं और नारायणा हॉस्पिटल में आके अपनी जांच कराएं, जो कि बिल्कुल निशुल्क होगी, 8 मार्च को 9 सुबह 9 बजे के बाद। तो ये थे डॉक्टर निधि रैना, और इनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है महिलाएं जो है वो आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी से जो जूझ रही हैं, समय रहते आप अपना इलाज करवाएं। और
8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और श्री माता वैष्णो देवी नारायण हॉस्पिटल में जो कैंप है बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री कैंप है और जहाँ पर आकर जो है वो अपनी बीमारी की जाँच ज़रूर करवाएँ। आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। मेरे साथ बने रहें। श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट ऑफ कटरा के साथ मैं हूँ अरुण शर्मा।